लखनऊ में नहीं लग रहा है जी, क्या राहुल चले जाएंगे आरसीबी? जी नहीं लग रहा, जी नहीं लग रहा उनका, पर एलएसजी में तो जी लगा हुआ है, बिना जी के क्या होगा? तो भाई जी लखनऊ सुपर जाइंट्स, जाइंट तो है ना, जी नहीं लग रहा। जी उनका, अरे जी नहीं लग रहा उनका, बस जी लग रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जाइंट्स लगे हुए हैं भाई। जाइंट्स। हाँ, तो हमें जाइंट्स की बात करें क्योंकि लखनऊ में जो चिल्लाए हैं ना, लखनऊ के ओनर वो जो गोयनका साहब है, वो केएल राहुल के ऊपर ऐसे चिल्लाए हैं कि आ हा ऐसे और वो ऐसे खड़े हैं। तो ऐसा ही हुआ है भाई, देखो वहां पर केएल राहुल के साथ, तो केएल राहुल के मुझे लग रहा है दिल पे लग गई है, ऑल्दो उनके एक्सप्रेशन से ऐसा कुछ नहीं लगा कि उनको कुछ भी लगा है। हाँ। पर स्टिल बाद में डिनर पे बुला लिया था, ऐसी बात नहीं है। तू आजा और दिल छोटा ना कर, दिल छोटा ना कर, मेरी पीआर अच्छी हो जाएगी। बड़ी गालियां पड़ रही हैं। हाँ, बहुत पीछे से गालियां दी जा रही लोग, गोयनका जी ऐसे हैं, गोयनका जी वैसे हैं, पता नहीं कैसे है। तो पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन राहुल जो है पिछले ही सीजन, मतलब जो 2024 का सीजन निकला आईपीएल का, उसमें सबने ये सोच लिया था कि जो केएल राहुल है ये तो मूव कर जाएंगे, और यहां से निकल के कहां जाने की बातें चल रही है भाई। वहीं ई साला कप नाम दे, तो उनको अब लग रहा है कि यार यहाँ कब आया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत भी जाए जा रही है। उधर के लोग कम से कम फैन बेस इज्जत तो करते हैं। हाँ। हम कब लाए ना लाए, सामने अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल पैरों में गिर जाते हैं कि अरे आप ही हमारे भगवान हो। लेकिन यहाँ वाले तो भाई साहब ये कहते कि अदब से रहेंगे, अदब से रहेंगे। हाँ। अदब से बम्बू कर रहे हैं भाई साहब, ये कैसी बात होती है? अदब से पिटाइयां लग रही हैं इनकी, गालियां अलग पड़ रही हैं, बेइज्जतियां अलग हो रही हैं। वहां पे भाई साहब वो दो दानव बैठे हुए थे, अभिषेक शर्मा और क्या नाम है आपका, ट्रैविस हेड। बताओ जरा, 10-10 ओवर के अंदर अगर टारगेट चेज कर रहे हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई भी बॉलर, वो दोनों एक साथ पागल हुए अगर, कोई भी बॉलर पकड़ नहीं पाता। लेकिन भाई अकेले गाली जो पड़ी वो केएल राहुल साहब को पड़ी। कप्तानी, हाँ, कप्तान साहब, भाई साहब कप्तानी इतनी आसान नहीं होती, बिल्कुल आसान नहीं लेकिन आरसीबी में उनको बतौर कप्तान ही लेके जाएंगे। अगर जाएंगे तो जो खबरें अभी उड़ रही हैं कि केएल राहुल जो है अपना वापस घर जा सकते हैं। आजकल बैंगलोर में वहां पे बड़ा चल भी रहा है ना। अच्छा। 100% कोटा चाहिए लोकल बंदों का। अच्छा जी। और जी वो क्या नाम है, वैसे मना हो गया, लेकिन बीच में आया था, शगुफा छोड़ा था। अच्छा। 100% प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब्स हैं वो लोकल्स के लिए रख दो, 100% मैनेजरियल पोजीशन पे इतनी और नॉन मैनेजरियल पे इतनी, और ये करते वो करते। भाई साहब क्या क्या नहीं कर दिया, बहुत गाली पड़ी सरकार को। ये तो पॉइंट ये है कि वो स्कीम लागू हुई या ना हुई, लेकिन केएल राहुल साहब उसी हिसाब से आएंगे कि लोकल बंदा है, कप्तानी तो भैया लोकल ही करेगा। लोकल बंदा है, यहीं से शुरू किया था, यहीं पे जाके इनका अंत होना चाहिए। करियर तो क्या है, मतलब करियर था, मतलब तब तक आरसीबी में ही रहे और ये कप जितवाते रहे, ऐसा आरसीबी वाले चाहेंगे, क्योंकि एज अ कैप्टन ही, क्योंकि फाफ डू प्लेसी जो है 40 साल के होने लगे हैं। हाँ यार, तो अब मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखो इस बार मेगा ऑक्शन होगा आईपीएल के अंदर, तो अभी उस पर मीटिंग होनी है कि कितने प्लेयर रिटेन होंगे। लेकिन जो पिछला मेगा ऑक्शन था उसमें 4 प्लेयर रिटेन किए थे, इस बार 3 की बात, इस बार 3 है शायद से, और 3 राइट टू मैच कार्ड मिलेंगे। राइट टू मैच कार्ड ये होता है कि अगर मान लो ऑक्शन में आपका कोई प्लेयर है जो आपकी टीम से खेलता था, वो अगर ऑक्शन में किसी ने, मान लो सीएसके ने खरीद लिया किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, मान लो 8 करोड़ पे, तो आपको एक राइट टू मैच कार्ड मिलेगा कि भाई ये लो मेरा कार्ड, और ये प्लेयर जो 8 करोड़ में इन्होंने खरीदा है ये वापस मेरी टीम में आ जाएगा। तो ये कार्ड अभी भी कीप द चेंज। तुमने खरीद लिया 8 करोड़, ले 10 करोड़ कीप द चेंज। कर दी ऑक्शन कर दिया, हो गया चल भाई तू मेरे पास आ जा वापस। तो ये होने वाला है। तो हो सकता है कि इस बार जो 3 प्लेयर्स जो रहे उसके अंदर फाफ डू प्लेसी आरसीबी रिटेन ना करे, क्योंकि देखो उम्र तो उनकी साइड पे नहीं है, लेकिन स्किल तो अब इसी वजह से आरसीबी जो है वो इस लुकआउट पे रहेगी कि भाई कोई तो बंदा जो है मिल जाए ऐसा जो कप्तानी कर सके, क्योंकि विराट भाई कप्तानी नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी अब तो T20 इंटरनेशनल ही छोड़ चुके हैं, तो वो अब दोबारा कप्तानी तो उठाने से रहे आरसीबी की खास तौर पे। तो अब कोई यंग कैप्टन ही चाहिए होगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग देखेंगे कि अगर कोई टीम इंडिया का अच्छा प्लेयर मिल जाता है, गिवन दैट इतने सारे प्लेयर्स को चांस नहीं मिल रहा है, या फिर जो वैसे भी आईपीएल में कम से कम अच्छा कर लेते हैं और लगातार सारे मैचेस खेलेंगे भी, तो ऐसे किसी बंदे को पकड़ा जाए। और केएल राहुल से बेहतर कोई नहीं है। केएल राहुल जब तक बैंगलोर में थे तब तक ठीक ठाक कर भी रहे थे, बढ़िया कर रहे थे। और जैसे कि थोड़ी थोड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी कि जो अभिषेक नायर से रोहित शर्मा बात कर रहे थे कि मैं केकेआर, शायद रोहित शर्मा अगर चले जाएं, तो अगर रोहित शर्मा केकेआर चले जाते हैं तो वहां पे वो कैप्टन रहेंगे, और श्रेयस अय्यर कहेंगे भाई मैं रहूंगा तो मैं तो एज अ कैप्टन ही रहूंगा, क्योंकि मैंने तो कप जितवाया है। तो अगर मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, तो हो श्रेयस अय्यर पहुंचे आरसीबी सॉरी
लखनऊ श्रेयस अय्यर कर दिया ना आपने, वो थोड़ा आरसीबी एक टीम में दो कैप्टन कर दिया आपने। तो आरसीबी के कैप्टन तो हमने राहुल बना दिए थे, तो यहाँ से श्रेयस अय्यर पहुंच जाएंगे सीधा लखनऊ। यार लखनऊ में लेकिन एक चीज और है, अब ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो नए मेंटर साहब जो आने बाकी हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई हमारा कप्तान कैसा हो, कि श्रेयस अय्यर जैसा हो या फिर जो अपना चल रहा है वो चल रहा है, या केएल राहुल को ही रोक के रखो, ऐसा ही कैप्टन चाहिए हमें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नए मेंटर साहब जो हैं अभी जो इनकी भाई साहब इतनी तगड़ी इनकी वो बनी हुई है, जो कोचिंग स्टाफ पूरा बना हुआ है। हेड कोच बने लैंगर, फील्डिंग कोच बने जॉन्टी रोड्स, बॉलिंग कोच बने मॉर्नी मॉकल, असिस्टेंट कोच बने लांस क्लूजनर। इन सब के ऊपर एक मेंटोर साहब बुलाने की बातें चल रही हैं वीवीएस लक्ष्मण की। तो वीवीएस लक्ष्मण साहब मतलब इतने सारे अटैकिंग प्लेयर्स के बीच में एक वो जो सॉफ्टी आ गया ना लक्ष्मण साहब, बहुत अच्छा खेले। तो वो जो लक्ष्मण साहब अगर आएंगे तो वो क्या चाहेंगे कि उनके आगे जो कप्तान रहे वो श्रेयस अय्यर जैसा थोड़ा सा रहे, या फिर केएल राहुल की तरह थोड़ा सा हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर, बहुत अच्छे जी। तो अगर आपको ऐसे चाहिए, अब ये उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, बट अगर यही है लक्ष्मण साहब अगर आ जाते हैं तो एक काम करेंगे, टीम अच्छी नहीं करेगी तो अगले मैच में फिर पूरा जो स्टाफ है सपोर्ट बदल देंगे। नहीं उन्हीं को खेलने भेज देंगे। अच्छा। मेरे को लग रहा है वही अच्छा कर लेंगे, अच्छे बड़े नाम है सही में। क्या क्विंटन डिकॉक, क्या तुम्हें काइल मैड्स खिलाना, क्या निक्की पी खिलाना, क्या स्टॉइनिस खिलाना, तुम यही बंदे खिलाओ जो आपके पास है। बढ़िया है तो ठीक, मेरे ख्याल से एक आधा मैच आगे पीछे हो जाता है। लखनऊ का वैसे भी एक तो होम ग्राउंड इनको ऐसा मिला हुआ है ना, जो बंदा कहेगा कि ये क्या होम है भाई साहब, ये जहन्नुम दे दिया तुमने घर बोल के, ये ऐसी पिच के ऊपर क्या करें हम। और लेकिन फिर भी बढ़िया कर रहे थे वो, जितना फिर भी थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली मिल गई थी ना वरना पिछली बार आप देखो हमेशा ऐसी पिच मिल रही थी कि बॉलिंग 130 भी नहीं बन रहे थे, 120 130 मजा कोई बन गए नहीं बने, इतनी बुरी हालत हो गई थी। न्यूयॉर्क की पिच बना दी थी उन्होंने कतई, बिल्कुल ही भाई रद्दड़ पिच, मतलब जिसपे हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है दोबारा और थोड़ा सा उस पर रोलर चलवाया होगा, थोड़ी सी और बैटिंग फ्रेंडली करी होगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि राहुल जो है वो उस पिच पे खेलना चाहेंगे। वो कहेंगे भाई एक तो पिच खराब, ऊपर से आपका ओनर खराब, ये मेरे पे चिल्ला देता है, मैं नहीं खेलूंगा। मेरे को बैंगलोर वाले बहुत प्यार से बुला रहे हैं, कम बैक ट्वीट डाल रहे हैं मेरे लिए। लेकिन भाई साहब ये जो इनके प्लेयर हैं लखनऊ के, हाँ जी, मिश्रा जी एक पॉडकास्ट में गए थे, वहां पे जाके बोल रहे थे कि ये हमारे ओनर साहब जो हैं, तो उन्होंने अगर कह भी दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। अरे भाई क्यों, अरे कह रहे हैं कि भैया उनका इतना पैसा लगा हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा में कह दिया तो कह दिया, ऐसे कहा तो यही था। मिश्रा जी कह रहे थे कि कहा तो यही था, कोई तो फाइट देनी चाहिए थी, थोड़ी सी तो फाइट देनी चाहिए थी ना। क्या वो लोग नहीं खेल रहे थे, आप लोग को थोड़ी फाइट तो देनी चाहिए थी, एक तरफा हार गए। ऐसा मिश्रा जी ने कहा कि ऐसी बातें हुई हैं, हम नाट्य रूपांतरण करके दिखा रहे थे, तो ये सारी बातें हुई थी। तो ये जस्टिफाइड लग रहा है आपको? नहीं भाई मेरे को बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लग रहा। जो मर्जी है, ओनर कोई खेल थोड़ी रहते मैदान के ऊपर यार, जब सामने से पिटाई इतनी हो रही है तो क्या करेगा। और केएल राहुल उसमें क्या कर लेते, वो तो विकेट के पीछे थे, या फिर अगर फील्डिंग भी कर रहे थे, राहुल तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे ना भाई। शॉर्ट बॉल डालो छक्का, ओवर पिच डालो छक्का, ना डालो तो भी छक्का। वो भाई साहब नो बॉल के भी छक्के ले रहे थे। स्टुअर्ट ब्रॉड वाली हालत हो रखी थी जो युवराज सिंह ने उनकी करी थी 2007 के वर्ल्ड कप में। तो अब कहां से करे, तो अब हमें तो नहीं लग रहा कि देखो केएल राहुल यहाँ रहने वाले हैं। अच्छा मिशी भाई, मिशी भाई से मेरे को याद आया, इन्होंने जो पॉडकास्ट में इतना कुछ करा है जी, तो जी अब ये बताओ कि इनका भी रहना बनता नहीं बनता, क्योंकि पिछले साल इनको रखा तो सही, लेकिन एक ही मैच इन्होंने खेला, 2 ओवर करे इन्होंने, 20 रन खाए, 1 विकेट लिया, उसके अलावा पानी पिलाया 13 मैच। तो यार 42 इयर्स का आदमी है बेचारा, करे तो करे। और वो भी पर वो तो बुरा, वो पॉडकास्ट में जाके बुरा मान रहे हैं, मेरे को खिलाया नहीं, मेरे को बुरा लग रहा है। तो आप पॉडकास्ट ही करो फिर, वो यही कह रहे हैं। आप रहने दो, आप ना उसमें ऑक्शन में जाना ही नहीं। उसके बाद इन्होंने जो बातें करी बाद में कि विराट जी वो तो चेंज हो गया, समोसे नहीं खा रहा मेरे साथ, फेम ने उसको पावर बदल दिया, चेंज कर दिया, उसने दोस्त अपने खत्म कर लिए, कामयाबी सर पे चढ़ गई, एटीट्यूड आ गया, मेरे को उसने जवाब नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दी मेरे करियर के बारे में कि मेरे को टीम में लेंगे नहीं लेंगे। तो इतनी सारी बातें कर दी, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सियां होगी, सब हो गया। और इनसे ये भी पूछा गया कि आप रिटायरमेंट लोगे नहीं लोगे, क्या हो सकता है ले लूं, क्या आप लखनऊ छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, हो सकता है छोड़ दूं। अरे यार तो ऐसा कुछ भी क्लैरिटी दे नहीं रहे, तो मेरे को तो ये लग रहा है कि
हो सकता है कि ओनर से डिसाइड कर ले कि केएल राहुल को तो देखेंगे, चलो वो तो लाडला लड़का है हमारा, भाई घर में बर्तन होते हैं, खटक भी जाते हैं, कोई हम प्यार से भी रखते हैं, कोई बात नहीं, रख सकते हैं। जिस जूने से हम भाई एक बर्तन को हम जूने से मांजते हैं तो उसी के अंदर रसमलाई भी तो खाते हैं, भाई क्या हो गया? वाह जी वाह, क्या 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 जोड़ा है। अरे यार मतलब हो जाता है तो केएल राहुल को तो रोक लेंगे, लेकिन ये मिश्रा जी का क्या करें? मिश्रा जी को कहेंगे जैसे वही हालत करेंगे जो दिल्ली वालों ने रिकी पॉन्टिंग की करी है। गेट आउट जाए यहाँ से। तो भाई मिशी भाई का फिर यहाँ पे थोड़ा सा मसला मतलब मुझे लग रहा है गलत पॉडकास्ट कर लिया, वो भी घर जाके कह रहे क्या बोल दिया यार। अच्छा एक चीज और थी मेरा का, मिशी भाई से याद आ गई एकदम से, जो एक सोशल मीडिया क्रिएटर है यार, शुभम करके लड़का है ना, शुभम गौड़, तो उस भाई ने कुछ तो मतलब अब मजे की बात क्या है, LSG का वो बंदा कंटेंट बना रहा होता था, डिजिटल कंटेंट जो था वो बना रहा होता है जी। अब वहां का ठेका ले रखा भाई ने, लेकिन मिश्रा जी को सबसे पहले ट्रोल करने वालों में से भाई साहब थे। तो लोगों ने पूछ लिया कमेंट्स में कि भाई साहब के जाना है वापस, नहीं जाना लखनऊ, आपने वापस कंटेंट बनाने, पता चला आप निकाल दिए गए, बुलाया नहीं आपको, कहे तो ये भी तो हो सकता है कि उनको भी ना बुलाया जाए। तो क्या ये इनसाइडर न्यूज थी? क्या ये इनसाइडर कोई आपको इशारा मिला है, क्या मिला मुझे नहीं पता भाई, मैं तो कमेंट सेक्शन में खंगाल के आया था क्या चल रहा है, आपको कुछ मिल जाए कुछ तो आप हमसे शेयर कर देना, हम आप ही का नाम लेके, जैसे अभी शुभम भाई का कर दिया आपका भी कर देंगे, बिल्कुल यार। हाँ बिल्कुल, हम कमेंट्स फटाफट से ले लेते हैं। और देखो आप लोग भी कमेंट करके बता दो कि क्या केएल राहुल जो है वो लखनऊ छोड़ के दोबारा से अपने घर वापसी यानी आरसीबी पहुंच जाएंगे या नहीं। यार जितनी वैसे यहाँ पे चल रही है ना ये जो गॉसिप्स चल रही है आईपीएल की, बाय गॉड कसम लग रहा है कि छोड़ो यार, श्रीलंका टूर आईपीएल करा दो, आईपीएल करा दो यार, दो बार कराया करो आप, कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी मिलेंगे, अपना फुटबॉल वाला हिसाब करो यार। आप छोड़ो ये सीरीज वीरीज छोड़ो, बीच में ऑस्ट्रेलिया सब छोड़ो, आप आईपीएल कराओ एक बार फिर से और देखते हैं कितना मजा आता है आईपीएल में। तो आप भी कमेंट्स में बताओ कि भाई केएल राहुल का क्या होने वाला है, क्या वो लड़ाई के बाद रुक जाएंगे या नहीं रुकेंगे, फटाफट से बताओ। तब तक हम चलते हैं और बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।